Hallelujah to God. It's a great joy. Praise the Lord, friends. I thank God for this wonderful opportunity. अब परमेश्वर के लोग जो हमेशा जुड़े रहते हैं प्रभु की नाम से कि हम उसकी तारीफ करें, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जुड़े रहते हैं। और मैं विश्वास करता हूं आज जितने लोग मेरे साथ वचन में जुड़े रहेंगे, प्रभु उन सबों को आशीष करेंगे, क्योंकि आज जो है हम ऑर्डर ऑफ सर्विस के बोलने की मौका मिला, क्योंकि मैं लाइफ में बिजी था और बहुत सारी कलीसिया के लिए अपने इस काम के लिए, और परमेश्वर ने सुंदर मौका दिया कि हम लाइफ में आए और जो है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। तो ऑर्डर ऑफ सर्विस में हमने देखा था कि 5 बातें होता है चर्च की, कलीसिया की, जब हम एकजुट होते हैं, सहभागिता होता है। और पहले हमने प्रार्थना को देखा था, दूसरी हमने आराधना को देखे थे, तीसरी हमने गवाही को, चौथा दान और दसवां। आज जो है वो वचन, जिसके बिना ऑर्डर ऑफ सर्विस अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को देना और परमेश्वर का वचन को यूज करना कलीसिया के लिए बहुत बड़ी बात होता है। तो ये सुंदर समय में मैं आपको डायरेक्टली लेना चाहता हूं, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। तो बहुत सारे रेफरेंसेस है और मेरे साथ हमारी चर्च के भाई है अनिल, वो हमें वचन पढ़ने में सहायता करेंगे। और आइए हम सीधा पढ़ते हैं वचन के बारे में कि वचन क्या है, क्यों वचन की जरूरत है हमें, वचन क्या कर सकता है, और वचन आज किस चीज के लिए हमें सहायता नहीं करता, या हम वचन के द्वारा नहीं चल पाते हैं। उन सब बातों को हम देखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, क्योंकि हमें ये संसार में हर चीज को देखना जरूरी है और ताकि हम सुधरे। और परमेश्वर का वचन ही इसीलिए लिखा गया कि इंसान सुधर जाए। यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 से 5 तक के जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर के वचन की कई सारी खूबी दिखाई देता है। कई सारी खूबी परमेश्वर के वचन के हमें दिखाई देता है जी। जब 1 से 5 तक पढ़ेंगे तो भाई पढ़ लेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड जी। आदि में वचन था, आदि में वचन था। वचन को इसलिए हमें महत्व देना चाहिए क्योंकि वो पहले से है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन जो है वो परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुए, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ भी उत्पन्न हमें दिखाई देता है, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। और उसमें से एक भी वस्तु प्रभु परमेश्वर के वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी गहरी बात है। तो हम देखते हैं यहाँ पे वचन को कई रीति से दिखाया गया है, यानी कि क्रिएटिंग वर्ड, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। उसमें जीवन था, लिविंग वर्ड्स, इटर्नल वर्ड, वो पहले से था। इस प्रकार से कई विषय को हमें वचन सिखाता है। और इस वचन को जब हम ध्यान देते हैं तो ये वचन क्या करता है, हमारे जीवन में कार्य करता है। इस वचन में जान है, और इसलिए शैतान जो है हमें वचन सुनने या सीखने नहीं देता। पहला तीमुथियुस उसका 3 का 16 को अगर पढ़ेंगे, वचन के बारे में क्या लिखा है। पहला तीमुथियुस उसका 3 का 16 को हम पढ़ेंगे।
जी, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद जो है गंभीर है। अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ, आत्मा में सॉरी, धर्मी ठहरा। दूसरा तिमोथी, सॉरी ब्रदर, दूसरा तिमोथी उसका 3:16, दूसरा तिमोथी उसका 3:16, दूसरा तिमोथी उसका 3:16 को पढ़ेंगे। जी, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जितनी भी हम धर्मशास्त्र के अंदर, बाइबल के अंदर पुस्तक देखते हैं, वो परमेश्वर की प्रेरणा से रची गई है, और उपदेश और उपदेश और समाज समझाने और समझाने के लिए और सुधरने और सुधरने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के और लिए धार्मिकता लाभदायक की है। शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर की वचन जो है हमें डायरेक्ट बता रहा है कि ये सीखने के लिए बहुत लाभदायक है। आज कई लोग जो है परमेश्वर का वचन को सीखते नहीं, सीखना नहीं चाहते या सिखाना नहीं चाहते, बाहर से इधर उधर से बात करते हैं। धर्मशास्त्र के बाहर बात करना, याद रखे, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेना या परमेश्वर के नाम को तुच्छ जानना, क्योंकि नाम ही उसका वचन है। परमेश्वर का वचन बाहर से ना बोले, यह अंत के दिनों का सिंबल है। जब आप परमेश्वर के वचन से बाहर लोग बोलते हैं तो ये अंत के दिनों के सिंबल है। 4 अध्याय उसका 2 और 3 दूसरा तिमोथी में ये बात आपको दिखाई देगा। जी, कि तू वचन का प्रचार कर, तू वचन की प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हा ना दे, और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, और डांट और डांट और समझा, और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा, क्योंकि ऐसा समय आ गया, आएगा बोल के लिखा है, आ गया हाँ, कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, लोग खरा उपदेश, परमेश्वर का वचन से खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के पर कारण कानों अपनी की अभिलाषाओं खुजली- के अनुसार कानों की खुजली अपने के लिए कारण- बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए कई सारे उपदेशक को चुनेंगे। आज देखना, वचन जो होता है गंभीर नहीं होता, लोग कॉमेडी करते हैं। आज देखना, इधर उधर की बात करते हैं, इतने उदाहरण देते हैं। उदाहरण जो होता है वो प्रभु के लोगों के लिए नहीं है। Parables is not for the Christians. Parables is for the example, and the parable is for the Gentile. अब यदि लूका उसका 8 अध्याय 11 पद को पढ़ेंगे, वहां पे ये बात दिखाई देगा। जी, लूका 8:10। उसने कहा, जी, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, परमेश्वर की राज्य का भेद जो है प्रभु अपने लोगों को देता है, पर औरों के दृष्टांतों में सुनाया जाता है। औरों को जो है वो दृष्टांत से सुनाया जाता है। दृष्टांत उसे आवश्यकता है जो प्रभु में नहीं है। आप जब पवित्र आत्मा को पाएंगे, अपने आप को शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए, बपतिस्मा लेते हुए, प्रभु में बढ़ते हुए, जब आप परमेश्वर का आत्मा में बढ़ेंगे, तब क्या करेगा? परमेश्वर की आत्मा आपको परमेश्वर का भेदों को प्रकट करेगा। ये बात आज हमारे समाज में दिखाई नहीं देता। आज के जो प्रभु के लोग हैं, बड़ी दुख के साथ मैं बताना चाहता हूं, वो उदाहरण की किताब ढूंढते हैं, इलुस्ट्रेशन कई लोग लेते हैं। इलुस्ट्रेशन का किताब आता है कि एक राजा था, एक लड़का था, एक लड़की थी, और यह सबसे बड़ी दुख की बात है, इलुस्ट्रेशन को लेना। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, जो उसका बेटा को भेज के 2020 साल पहले उसने अपने लहू को बहाया और हमें उद्धार दिया, हम उसके लोग बन गए। आज 2020 हो गया, हम दृष्टांत के पीछे दौड़ रहे हैं, उदाहरण के पीछे दौड़ रहे हैं, जबकि हम भेदों के पीछे दौड़ना चाहिए। जब वचन को पढ़ेंगे, और ये वचन बात कर सकता है, ये जीवित वचन है, हमें यह सिखाएगा। यदि आपको वचन नहीं सिखाता तो आप अपने आप को मायूस मत कीजिए, आप सीख सकते हैं।
वचन पे डटे रहे, प्रार्थना करे, कहे कि परमेश्वर मुझे बात कर, मुझे वचन की भेद को बता। और परमेश्वर जो है अपने वचन की भेद को बताता है। यदि हम चाहें तो उस वचन की भेद को समझ सकते हैं, उस वचन की भेद को हम अपने जीवन में ले सकते हैं। पर यह हमारे ऊपर है कि हम चाहते हैं कि नहीं कि हम वचन की भेद को देखें। क्योंकि जो उपमा है, जो उदाहरण है, जो दृष्टांत है, वो परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं, वो किसके लिए है? वो जो है प्रभु में नहीं आने वाले लोगों के लिए, जो पहला प्रभु को पाते हैं। तो तीन चीज हमारा जो मिस्टेक्स है उसको हम देखेंगे। तीन मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा। पहला मिस्टेक हम क्या करते हैं? वी डू नॉट गिव मच इंपोर्टेंस टू द वर्ड ऑफ गॉड। हम वचन को ज्यादा महत्व नहीं देते। हमें वचन को महत्व देना है। आज कलीसिया में ताम झाम से लेके हर चीज ज्यादा समय तक होता है, वचन जो होता है कम होता है। अब दुनिया को देखो, लोगों को देखो, वही क्या करेंगे? 3 घंटा के लिए मूवीज देख सकते हैं, सीरियल्स 1 घंटे के लिए देख सकते हैं। यहाँ तक कि आज की डेट में जो दिखावटी चीज है, यीशु के नाम पे कांटाटा, वो भी 2-3 घंटा जाके बैठ सकते हैं। लेकिन कलीसिया में जो है वो 1 घंटा वचन नहीं सुन सकते। ये आपकी दिमाग में शैतान डाल चुका है, क्योंकि उसे मालूम है ये अगर वचन सीख जाएंगे तो ये वचन इनको जीवन देगा। क्योंकि वचन में ही लिखा है स्वर्ग नर्क, वचन में ही लिखा है यीशु प्रभु स्वर्ग, शैतान के बारे में कैसे, कौन नर्क जाएगा, कौन क्या करेगा, ये सब बातें लिखी है। और जो व्यक्ति वचन को महत्व नहीं देता वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, शैतान से जीत भी नहीं पाएगा। अब जब एफिसियों की पत्री में जाएंगे, जहां पे 6वें अध्याय उसका 12 पद से लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर की हथियार को धर पकड़ो, वहां 18 पद में लिखा है इसके साथ साथ आत्मा का तलवार यानी कि परमेश्वर का वचन को पकड़ो। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में भर दो, अपने दिल में भर दो। क्योंकि प्रभु कहता है ना तो कागज में ना तो पत्थर में, मैं तुम्हारा दिल में अपनी व्यवस्था को, अपने वचन को दूंगा। आज हमारे दिल में, हमारे जीवन में, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए कई सारे लोगों को शैतान यूज करता है और गलत डॉक्ट्रिन लेके आ जाते हैं और कई लोग उसमें बैठ जाते हैं। क्यों? इसका कारण है कि हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देते। जब हम परमेश्वर के वचन को महत्व देना सीख जाएंगे, अपने दिल में रखना सीख जाएंगे, तब कोई भी डॉक्ट्रिन क्या है? जैसे अभी गुड न्यूज का डॉक्ट्रिन, ओनली जीसस का डॉक्ट्रिन, जिनको लोग नहीं मानते, ये सब क्या है? क्या आप जानते हो? ये एक भविष्यवाणी है यीशु का। यस, दिस इज ए प्रोफेसी ऑफ जीसस। ये एक भेद है। ऐसे भेद प्रभु आपको खोलेगा। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी किया दूसरे आगमन के समय में। उसने कहा कि मेरे नाम से लोग आएंगे, उसके नाम से। और यीशु का जो नाम है वो वर्ड ऑफ गॉड है। यीशु का जो ओरिजिनल नाम है वो वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन, वर्ड। अब प्रकाशित वाक्य अगर उसका अगर 19 अध्याय को जाएंगे, 19 अध्याय को यदि आप देखेंगे तो वहां पे आप परमेश्वर का वचन को, यीशु मसीह का नाम को आप देख पाएंगे। 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 12 और 13 पद को थोड़ा पढ़ दें। 19 अध्याय उसका 12 और 13 पद जी। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है, उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है, जिसे
उसको छोड़ और जिसे- कोई भी नहीं जानता। उसे छोड़ कोई और नहीं जानता। जी, वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं वो लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहना हुआ है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो आदि में वचन था, देहधारी होकर यीशु बना, और जब स्वर्ग गया तो वहां पे फिर उसका नाम वही वचन ही रहा, वही वचन है। तो आज हम अपने जीवन में वचन को कितना महत्व देते हैं, इसको देखिए। यदि हमारे जीवन में वचन के महत्वता नहीं है मेरे प्रियो, तो हमारी मसीह जीवन जो है वो कोई काम का नहीं है। ऐसे ही कई लोग यीशु मसीह का रूप लेके, वचन का रूप लेके आएंगे। देखो वचन में फलाना लिखा है, ऐसा चलना चाहिए। कई लोग बोलेंगे नहीं, वचन में फलाना लिखा है। जैसे मैं पिछले सैटरडे को बता रहा था कि कुछ लोग निकल गए ये बताने के लिए कि जो फिलिपियों में लिखा है कि गलातियों में कि 4 अध्याय में कि यरूशलेम, ऊपर का यरूशलेम जो है हमारा माँ है। तो परमेश्वर पिता है तो हमारा एक यरूशलेम माँ भी है, ऐसा भी कुछ लोगों ने बता दिया। ऐसे सारे डॉक्ट्रिन में हम फंस जाएंगे, ऐसे सारे वचन में हम फंस जाएंगे, क्योंकि वो जो शैतान है, जो एंटीक्राइस्ट है, वो हूबहू यीशु मसीह की डुप्लीकेसी करेगा। और यीशु मसीह का डुप्लीकेसी जो होता है वचन होता है। यीशु मसीह का जो रूप है वो ये वचन है, और वचन का वो डुप्लीकेसी करेगा। कुछ वचन को लेके आपको बोलेगा कि वो गलत है, ये सही है, हमारे साथ चलो, हमारे पीछे चलो, और ऐसे में कई लोग भटक जाएंगे। तो इसीलिए आई वॉन्ट यू टू बी सीरियस अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड। अब अपनी चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपनी सहभागिता में जब जाते हैं या अपने घर में जब बैठते हैं तो वचन को ज्यादा महत्व दें। आराधना, वचन, प्रार्थना, किस चीजों को छोड़ना नहीं है। जब भी बैठते हैं जो भी करना है शिद्दत से करें। और जब हम वचन को ज्यादा महत्व देंगे तो क्या हो जाएगा, परमेश्वर का वचन आपके दिल में बस जाएगा। क्योंकि प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हारे दिल में वचन दूंगा, है ना। और एक वचन मुझे याद आ रहा है, इसलिए मैं नया वर्ष जो है जोड़ना चाहता हूं। इब्रानी का पत्री, उसका 8वां अध्याय को चले जाए। आठवां अध्याय उसका 10 पद को हम पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 10 अध्याय, उसका 8 अध्याय, उसका 10 पद। जी, फिर प्रभु कहता है कि जो बचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। जो वाचा, नॉट बचा, वाचा मैं इस्राएल के घरानों के साथ बांधूंगा, वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। और मैं उसे इनके हृदय पे लिख दूंगा। आज परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे हृदय में उसके वचन को लिख डाले। आज कई लोग बाइबल खरीदते हैं शौक से और घर में डाल देते हैं। याद रखना, आंखों की तृप्ति जो होता है वो हमेशा का नहीं होता। आप कुछ भी खरीदो, कुछ भी करो, जो आंखों में अच्छा दिखता है वो 2-4 दिन के बाद आपके जीवन से दूर हो जाता है। मुझे एक शर्ट अच्छा लगा, लेकिन वो हमेशा के लिए अच्छा नहीं लगता। मुझे एक पैंट अच्छा लगा, मुझे एक टीवी अच्छा लगा, मुझे एक मोबाइल अच्छा लगा, वो हमेशा के लिए नहीं होता। ऐसे हम वचन को भी लोग देखते हैं, वाह वो नया बाइबल, वाह चलो ले आते हैं। घर में कई बाइबल गिराते हैं, पढ़ते नहीं है। बस एक रीति विधि के अनुसार 1-2 चैप्टर, 1-2 वर्ष पढ़ लेंगे और कहेंगे कि मैंने आज बाइबल जो है मेडिटेशन किया, अध्ययन किया। यही नहीं होता मेरे प्रियो। वचन को अपने दिल में रखिए। वचन को आप जितने अपने दिल में स्थान दोगे, वो आपको ये गंदी दुनिया में, एंटीक्रिस्ट के राज्य में बचा के रखेगा। So our first mistake is we are not giving much importance to the word of God. So what is the reason? What is the what to do? We have to give more importance to the word of God in our life. We have to experience. We have to practice.
We have to practice to keep the word of God in our heart. We have to memorize the word of God. And when it will be in us, it will be so effective. जब आप संसार में चलते जाओगे, when you will walk in the world, though you will be alone, because the word of God is in you, it will help you to overcome. It will help you because the word of God is in you. यदि आपके पास नहीं है तो आप ये जो गंदी दुनिया में चलते चलते कैसे आप संसार को जीत पाओगे या संसारिक बातों को। कुछ लोग वचन को लेकर आपसे युद्ध करेंगे। युद्ध ये एंटीक्राइस्ट की आत्मा है। वचन जो है आर्गुमेंट के लिए नहीं है, सीखने के लिए है। जितना आप सीख सके उतना अच्छा है। आज कुछ लोग कुछ चीजें सीख जाते हैं और उसको लेके वो लोग डॉक्ट्रिन बना देते हैं। पैसे वाला सस्ता बना देता है अपने अंडर, कुछ लोग लगता है गरीब आदमी उसी में पीड़ा रहता है। लेकिन सच्चाई जो है सच्चाई है। आज तक कई डॉक्ट्रिन निकला, यीशु मसीह का जो सच्चा गॉस्पेल को डाउन करने के लिए कोई नहीं कर पाया। परमेश्वर चाहता है कि आप जो है वचन में जुड़े रहे। We have to give much importance to the word of God. Second thing is we have to give time to the word of God, जो हम नहीं करते। हमें हड़बड़ी रहता है। जैसे डेलीब्रेट होता है, एक पन्ना हम पढ़ लेते हैं, 5 मिनट में खत्म हो जाता है, हमको लगता है बाइबल स्टडी किया। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होता। प्रभु वचन में लिखा है कि जो दिन और रात मेरे वचन को मनन करे। आपका हृदय में होगा तब तो मनन करेंगे ना। काम में जाते जाते, रास्ते में चलते चलते, उठते बैठते, परमेश्वर का वचन अगर दिल में होगा तभी तो मनन होगा। ये बाहर है, बाइबल जो कागज के पन्ने में है, इसीलिए हमारे अंदर मनन नहीं होता। दिन और रात कर नहीं सकते। हमको ये वचन गलत लगता है जो भजन संहिता में प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करो, दिन और रात मेरे वचन मनन करो। हम टाइम दे नहीं पाते। We have to take time. आज अपने आप को देखें, अपने कार्य आप 8 घंटा करते हो, 10 घंटा करते हो, 12 घंटा करते हो। खाने के लिए 1 घंटा, सोने के लिए 8 घंटा, अपनी खुद की सफाई के लिए 1 घंटा। हर चीज में हमारा टाइम होता है। वचन के लिए क्यों टाइम नहीं होता, जो हमारा आत्मा को नरक से बचाएगा। हम अपने शरीर जो एक दिन नाश हो जाएगा, एक दिन जो मिट्टी में मिल जाएगा, उसके लिए इतना समय निकालते हैं। क्यों? जो आत्मा नाश नहीं होने वाला, जो या तो नरक या तो स्वर्ग जाएगा, उसके लिए, उसको बचाने के लिए हम कितना समय निकालते हैं कि उसको हम वचन को खिलाएं, वचन को खिलाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन से आपकी आत्मा जीवित होता है। यही यीशु ने बोला, मनुष्य रोटी से केवल नहीं परंतु परमेश्वर का वचन से जीवित होता है। परमेश्वर का वचन यदि हमारे अंदर आए तो हमारी आत्मा जो है वो जीवित होगा। तो सेकंड थिंग, यू हैव टू गिव मच इंपोर्टेंस टू द वर्ड ऑफ गॉड, टाइम टू द इंपोर्टेंट, टाइम टू द वर्ड ऑफ गॉड। बट टुडे द पीपल्स, यू कैन सी, they are giving more time to the worldly things rather than the word of God. They just ask the excuse. They forget what will be happen. They just see the present. They just sing the present, but they do not think about the future. What will be going to be happen in their life? Everything, whatever we are doing for the future. So we have to be careful about our spirit. The spirit is fed by the word only. उसे आप खिलाए, वचन खिलाए, वचन के लिए समय निकाले, आपका आत्मा मजबूत होगा। परमेश्वर का वचन हर जगह आपको खड़ा होने के लिए मदद करेगा। So this is our second mistake, that we do not give much time to the word of God. So it is our duty to give much time to the word of God. Third mistake, not giving ear to hear the word of God. आज कई लोग वचन सुनना नहीं चाहते हैं।
शैतान की एक बड़ी तीर है, जलता हुआ तीर, कि लोग वचन ना सुने, क्योंकि उसे मालूम है कि लोग वचन सुनने से क्या होते हैं, जो वचन सुनता है वो वचन सुनने के द्वारा उद्धार उसके जीवन में प्राप्त होता है, क्योंकि विश्वास जो होता है सुनने से होता है। आज देखना चाहते हैं लोग वचन को। कई लोग तो मुझे फोन करके आर्गुमेंट करते हैं, ऐसा हमने देखा था फिल्म में, ऐसा हमने देखा था फिल्म में, चाहे वो लिखा हो ना हो। भाई वो एक कारण बता देते हैं। दा विंची कोड के बारे में बहुत लोगों का गलत थॉट्स आ गया कि बाइबल में लिखा हो। कई ऐसी चीजें हैं जो हम देख के विश्वास कर लेते हैं। इसलिए वचन कहता है कि जो सुनता है वचन को धन्य है। बिकॉज बाय हियरिंग फेथ कम एंड फेथ कम बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए क्या करें, समय निकालें। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको इच्छा होना चाहिए। कोई भी दे रहा हो सुने, उसे परखे कि वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। जर्जिंग ना करें। बाइबल में जो सबसे अच्छा कलीसिया था, प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय को अगर जाएंगे, बाइबल में सबसे अच्छा कलीसिया जो था, सत्रह अध्याय, 11वीं 17 अध्याय बेरिया का था। बेरिया कलीसिया। अब यदि 17 अध्याय उसका 10 पद को पढ़ेंगे, 10 पद, 11 पद, 12 पद में यहां लिखा है कि वो लोग जो थे, 12 पद में उनकी डेजिग्नेशन, मतलब उनकी जो बढ़ाई की गई है, वहां लिखा है, 12 पद को पढ़ते भाई। इसलिए उनमें से बहुत ने, हाँ, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुष में से बहुत से विश्वास किया। हाँ, किंतु जब मेथुसेलह ने, हाँ, नहीं, 12 पद को पढ़े, 12 पे पढ़ा, हाँ, 11 पद पढ़े। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले भले लोग थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, बड़ी लालसा से वचन ग्रहण करते थे, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में से ढूंढते थे कि जो बंदा ने बताया वो सही है या गलत है। आप सुनोगे नहीं तो कैसे इसको आप ढूंढोगे अपने वचन में कि ये सही बताया या गलत बताया। और सुनते थे, लिख के लेते थे, और घर में धर्मशास्त्र में ढूंढते थे कि सही बताया गलत बताया। इसलिए ये लोग क्या थे, बहुत अच्छे लोग थे। ये कौन से लोग थे, 10वीं पद में लिखा है, ये बेरिया का लोग थे। मेरे प्रियो, जीवित वचन को हमें लेना पड़ेगा। देखिए कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रहा है कि नहीं, या हम उसकी चुगली दूसरों की बुराई करके ही चलते हैं। सिखाना चाहता है वो हमारे अंदर है कि नहीं, इस बात को ध्यान दें। ये बात तभी हो सकता है जब हम वचन को सुनेंगे और जाके उसे ढूंढिए। द वर्ड ऑफ गॉड, हमें अपनी कान देना होगा परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और जब तक हम अपने कान नहीं लगाएंगे परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और शैतान कार्य करेगा। परमेश्वर हम सबों की जीवन में आशीष लाए। हम वचन को सुनने वाले बने, वचन को समय देने वाले बने, वचन को महत्व देने वाले बने, क्योंकि ये जो है वचन जो है इसमें जीवन है और ये परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ शब्द है। और ये ही वचन देहधारी होके आया। और आपको मैं बता दूं, परमेश्वर के जितने नाम हैं उन सब नामों से परमेश्वर ने अपने वचन को ज्यादा महत्व दिया। और अगर देखें निर्गमन उसका 34 अध्याय उसका 5, 6 और 7, वहां पे परमेश्वर ने अपना नाम मूसा को बता रहे हैं जी। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया जी। और यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु दयालु और अनुग्रहकारी जी,
कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, हजारों पीढ़ी तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला अधर्म, है, अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। ना ठहराएगा। वह पितरों को अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। ये परमेश्वर का नाम में आता है। और ये सारे नाम से भजन संहिता उसका 138 की 2 में वो कहता है कि अपने वचन को, अपने सब नामों से अधिक महत्व उसने अपने वचन को दिया। परमेश्वर अपने वचन को महत्व दिया प्रियो, तो हम कितनी महत्व देते हैं जो वचन के द्वारा हम जीते हैं। जो कलेशिया में जो ऑर्डर ऑफ सर्विस है, भजन संहिता उसका पढ़ दे एक बार। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। Yes. क्योंकि तूने अपने वचन को और अपने बड़े नाम को सबसे अधिक महत्व दिया है। Yes. Praise the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने अपने सारे नामों से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर अपने वचन को जो है महत्व दिया है। हम कितने महत्व देते हैं? हम महत्व नहीं देते, इसलिए हमारे पास क्या होता है? रेवलेशन नहीं है। हम महत्व नहीं देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में क्या होता है? रेवलेशन नहीं आता है। अगर आप नीति वचन उसका 29 का उसका 18 पद को पढ़ेंगे जी, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहां दर्शन की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरकुश हो जाते हैं। वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। परंतु जो व्यवस्था को मानते हैं, जो व्यवस्था को मानते हैं, वह धन्य होता है। वो धन्य होता है। वहां दर्शन की बात नहीं होता, जहां व्यवस्था को नहीं मानते और लोग वहां पे निरंकुश हो जाते हैं, यानी कि दुखी हो जाते हैं। ये क्या चल रहा है? लोग ऐसे बन जाते हैं कि कोई प्रभु में चलना कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में देखो, इतनी बड़ी लॉकडाउन में लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो निरंकुश लोग हैं, प्यासे नहीं है प्रभु के वचन के लिए। कहां दुआ, कहां प्रार्थना, बस लोगों को टांग खींचने में, ये इधर जाता है, उधर जाता है, ये करता है, वो करता है। मेरे प्रियो, क्या इसी से आपको उद्धार मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो क्यों ये सब बातों को कर रहे हैं? याद रखें, जहां दर्शन नहीं है वहां निरंकुश है, क्योंकि वहां परमेश्वर के वचन को नहीं धन्य समय दिया जाता, महत्व दिया जाता। लोग निरंकुश, हम जाएंगे, बैठेंगे, आएंगे। कहां गए थे? मैं चर्च गया था। फायदा क्या है? यही धर्म का काम करने के लिए क्या प्रभु ने हमको बुलाया? नहीं मेरे प्रिय, प्रभु तो चाहता है कि हम उसके वचन में लीन हो जाए, उसमें प्रार्थना में लीन हो जाए, आराधना में लीन हो जाए। हमारे सारे धर्म के काम जो है, ऑर्डर ऑफ सर्विस जो है, वो एक नया दर्शन को शुरू करेगा। हम जब प्रार्थना करें तो परमेश्वर को भाता हुआ प्रार्थना करें। हम जब आराधना करें, परमेश्वर को भाता हुआ आराधना करें। हम जब दान और दशमांश दे, अपने आप को एक संतुष्ट लगने वाला करें। हम जब वचन दे तो वचन पाए तो वो भी हमारी आत्मा को तृप्त करने वाला बने। हम जब गवाही दे तो वो भी स्वर्ग राज्य की महिमा करने वाला बने। तो ये ऑर्डर ऑफ सर्विस में जब आप अपने जीवन में देखते हैं तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं, हम कौन सी विषय को महत्व देते हैं? ये 5 चीजें जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं। आज कलेशिया इस 5 चीजों को महत्वपूर्ण देना है। जब आप संडे सर्विस में जाते हैं, कभी ये ना सोचे कि हाँ जाना चाहिए, मसीह है इसलिए। नहीं मेरे प्रिय, whatever you are doing, whatever the church is planning to do for the Lord, it's really glorifying God. ये परमेश्वर की महिमा को करता है, ये परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। दिखावटी चीजों पे मत जाए, क्योंकि आत्मिक चीजें जो है वो दिखावटी नहीं होता। जैसे विश्वास अनदेखी विषय का मूल होता है। स्पिरिचुअल बातें दिखाई जल्दी नहीं देता। दिखावटी चीजों को छोड़ दे, आध्यात्मिक चीजों पे मन लगाए। यही परमेश्वर चाहता है। मुझे ये वचन इसलिए बहुत पसंद है जो 29 का 18 में पढ़े, जहां दर्शन नहीं है वहां पे लोग निरंकुश हो जाते हैं,
क्योंकि वहां वचन यानी कि व्यवस्था को महत्व नहीं दिया जाता। आज कलीसिया को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं जी, मैं प्रभु के दास आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी कलीसिया में वचन को ज्यादा से ज्यादा महत्व दीजिए। आज लोगों को खाने पीना मिल रहा है लॉकडाउन में भी, लेकिन लोग एक चीज को भूल रहे हैं कि जो अकाल वचन का पड़ा है उनसे शैतान ने यह हरण कर दिया है। आज वचन की अकाल है, अपने दिलों में वचन को स्थान दीजिए, परमेश्वर की आत्मा को अपने हृदय में स्थान दीजिए, वचन को अपने दिल में रख लीजिए। या आपको चलते फिरते उठते बैठते एक गंदी दुनिया में एक अच्छी राह में चलने के लिए सहायता करेगा। याद रखें, आज सुबह एक रेवलेशन परमेश्वर ने मुझे दिया कि इंसान जब तक अपनी गंदी कामों को खुद ना जाने ये गंदा है, तब तक उसे कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। जब तक वो खुद ना जाने कि ये गंदा चीज है, जब तक मैं बोलूं आपको कि तुम गंदा कर रहे हो तो आपको नहीं यकीन होगा। आप बोलोगे नहीं मैं सही कर रहा हूं, तुम जल रहे हो। जैसे गुटखा खाने वाला आदमी, दारू पीने वाला आदमी, वो एक दो वचन तो पकड़ के चलता है कि दारू नशा, प्रभु बोलता है कि पियो लेकिन मतवाला मत बनो, ऐसे वचन को लेके चलेंगे, थत्ते में उड़ाएंगे आपकी बातों को। जब तक मैं बोलूं वो नहीं सीखेगा, उसको नहीं लगे। जब वो खुद बोलेगा कि ये गंदा चीज है, मैं नहीं लूंगा, और खुद ना छोड़े, तब तक उसके जीवन में जो है परमेश्वर का प्रकाशन नहीं आएगा। और जब तक वो उसी चीज में लगा रहेगा, उसको वो सही लगता होगा। मैं आप लोगों से दिल से गुजारिश करता हूं, अपनी कलीसिया को जब जाते हैं संडे में आराधना में, ये 5 ऑर्डर ऑफ सर्विस को याद रखें कि मुझे प्रार्थना अच्छे से करना है, मुझे आराधना में अच्छे से रहना है, आराधना करना है, मुझे गवाही जो भी प्रभु ने मेरे जीवन में दिया उसको देना है, मुझे दान दशमांश के ऊपर बड़ी विश्वास से प्रभु के भवन में डालना है, और अंत में मुझे परमेश्वर का वचन को महत्व देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है, और परमेश्वर का वचन जो है वो सदा की है, और परमेश्वर का वचन जो है वो अनंत काल है। परमेश्वर का वचन जो है क्रिएटिंग, सृष्टि करने वाला सामर्थ है। और ये सब चीजें मुझे चाहिए, क्योंकि बाइबल में कहता है धन्य वो व्यक्ति नहीं जो कलीसिया में जाता है, धन्य वो व्यक्ति है जो दिन और रात वचन को ध्यान देता है, अध्ययन करता है। प्रभु उसके नीचे एक अच्छा कुंजी दिया, वहां लिखता है कि जो दिन और रात तेरे वचन को ध्यान करता है और जो इच्छा करता है पूरा होता है। आज प्रभु चाहता है आपकी इच्छाओं का कदर करने के लिए, प्रभु चाहता है आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप उसकी वचन में लगे रहे, प्रभु आपकी इच्छा को पूरा करेगा। मैं कलीसियाओं से निवेदन करता हूँ कि वचन को ज्यादा से ज्यादा समय दे। आज अगर कलीसिया में लोग वचन के भूखे नहीं है आज की डेट में, तो ये रखना, याद रखना, ये प्रभु के दास लोगों की गलती है कि उन्होंने वचन को थोड़ी ही समय दिया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। वचन ही हमारा सब कुछ होना चाहिए। आज वचन के भूखे लोग नहीं है। अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए हम 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर को लंच, शाम को कुछ स्नैक्स और रात को डिनर। लेकिन आत्मा के लिए जो वचन की आवश्यकता है उससे हम कितने समय देते हैं। प्रभु आपकी ज्ञान की आंखों को, अंदर आत्मा की आंखों को खोले। आप इस बात को समझे कि मैं प्रभु में हूं, कि मैं परमेश्वर का वचन को ज्यादा महत्व दूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। May God bless you. I believe today God has talked with you through me. मेरे द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, मैं विश्वास करता हूँ, और आज के वचन आपके लिए लाभदायक होगा। I'm really blessed to know all these things, and I believe today you will be blessed by knowing this thing. वचन को give more important to the word of God rather than other things. Give more time to the word of God rather than other things. Give more ear to hear the word of God rather than
hearing other things. And I believe God will bless and bless and bless you, because you are called for blessings. God never wants to be cautious. God has called you to be blessed. Today may God bless you. I want to pray for all of you. If you are hearing me, if you are watching me, Father Lord, I thank you for this wonderful time. I pray for my precious and precious and precious friend. Those who are hearing me, those who are watching me, Lord, bless them abundantly. Lord, open their heart and open their mind. I pray for them. Let their mind and heart be longing for your word of God. Let them give the concentration to the word of God. And let their family be blessed in your name. In Jesus' name. In Jesus' name. Let their family be blessed. I declare all the blessings, whatever you have kept for them. In these days, let their dreams and vision be fulfilled. Lord, bless each one of us. Thank you for being with us. I give all the glory to you. And I ask all this prayer in your Son's name, Jesus. Thank you for hearing me. In Jesus' name, I pray. Amen. 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 God bless you, friend. If God's willing, we'll meet again and again. Thank you.